जी हाँ दोस्तों। तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि बिना रीड यानी हारमोनियम को जो पटरी होती है, जिसे चाबी भी बोला जाता है, वो बिना समझे हम कोई सॉन्ग नहीं निकाल सकते हैं। आप गाना जितना भी सुन लो, जितना भी सुरीला आप गा लो, जितना भी सुनो, बार बार सुनो, फिर भी आप हारमोनियम प्ले नहीं कर पाओगे। हमें हारमोनियम पर सॉन्ग प्ले करने के लिए सबसे पहले रीड को बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। तो हमने बहुत कलाकार को देखा है जो ये गाता बहुत अच्छा, बहुत मस्त गाता है, लेकिन हारमोनियम वो बजा नहीं पाता है। और ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है, जो होता है ना अनपढ़ गवार, जिसे नाच वगैरह में देखते हो, विदेशिया पार्टी या कोई और नाच में, वो अनपढ़ रहता है फिर भी हारमोनियम बहुत मस्त बजाता है। एक तरह सिंगर को देख लो, पढ़े लिखे सिंगर पूरा सुरीली आवाज में गाएगा, लेकिन फिर भी हारमोनियम को नहीं बजा पाता है। लोग कहते हैं ना कि जो सॉन्ग को समझता है, जो सुर को समझता है, जो ताल को समझता है, जो लय को समझता है, वो हारमोनियम बजा लेता है। ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन बजा लेगा, लेकिन उसके पास सारा चीज रहेगा फिर भी वो प्ले नहीं कर पाएगा। वह ताल जानेगा, लय जानेगा, सुर भी जानेगा, फिर भी नहीं प्ले कर पाएगा। तो क्यों नहीं प्ले कर पाता है? इसका सबसे मेन रीजन है रीड। हारमोनियम का रीड उसे पता नहीं है कि कैसे सरगम बजाया जाता है, किसका कैसा आवाज है, किस तरह से आवाज है, वह आवाज हमको कहाँ टच करेगा, कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज नहीं जानता, जिसके चलते वह नहीं निकाल पाता है आवाज। तो आइए सबसे पहले हम लोग रीड को समझेंगे। सबसे पहले ये हारमोनियम का रीड को बारीकी बारीकी से समझेंगे। ये कि सरगम कहूँ से भी सेट कर सकते हैं अपने आवाज के अनुसार। मेरा आवाज कहाँ टच करेगा, ये सरगम है, ये ब्लैक पट्टी है 2, ये 3, और वाइट वाइट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से फिर 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। देख लीजिए, अभी इसे हम पटरी में सेट करेंगे। यहाँ से साम मानेंगे तो इसको हम सेट करेंगे। जो ब्लैक वाली पट्टी को हम साम मानेंगे तो फिर ये जो वाइट वाला है वो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक वाला जो वाइट हो जाएगा। और जो शुद्ध सरगम हम बजाएंगे, जहाँ से होता शुरू वहाँ से, तो सेम टू सेम रहेगा। जैसे यहाँ से हम सरगम शुरू किए सी स्केल से, तो हम लोग यहाँ लास्ट कर देंगे। यानी जो वाइट वाला सारा शुद्ध स्वर है, ये जो वाइट वाला सारा, यानी 1 नंबर पर 3 नंबर, और ये हो गया 5 नंबर, फिर हो गया 6 नंबर, फिर हो गया 8, फिर हो गया 10, और ये 12, ये सब सारा नीचे वाला सारा शुद्ध है। ऊपर हो गया जो 2 4 7 9 11, ये सब कोमल हो गया। रीड का मतलब समझ जाए, यही बार बार पैटर्न बढ़ावेंगे तो वो आगे एक बटन बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इसी को कहने का मतलब है कि यहाँ जो ब्लैक पर धर देंगे, यहाँ से सब मानेंगे तो सेम टू सेम पैटर्न नहीं चलेगा। 12 जहाँ से भी धर दें, सारा सब 12 चलेगा, जहाँ से भी धर दें। और जो यहाँ से धर देंगे तो यहाँ से गिनेंगे 12, यहाँ लास्ट 12 है। और जो यहाँ से धर देंगे तो यहाँ से ये 12, यहाँ लास्ट है। यहाँ से सरगम मानेंगे तो यहाँ से 12 लास्ट है। यानी जहाँ भी धरेंगे हम सिर्फ 12 ही बटन गिनेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ लास्ट, या देखिए सामने लास्ट है। और जो यहाँ से शुरू करेंगे तो ये सामने लास्ट है। 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12, यानी ये लास्ट हो गया। हम जहाँ से भी शुरू करेंगे सारा 12 ही गिनेंगे, ठीक, चाहे जहाँ से भी सेट कर दें। तो इसको बनाने का मतलब मेरा यही हुआ कि इसको से पटरी दिखेगा। अब कहाँ से सरगम सेट करेंगे, मतलब अपना आवाज के अनुसार। तो लड़के लोग यहाँ से सी शार्प, चाहे डी शार्प,
यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ एक सप्तक हो जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से एक सप्तक हो जाएगा। लड़कियां लोग यहाँ से ज़्यादा करती है या यहाँ से करती है, तो आप लोग रीड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जहाँ से हम सरगम सेट करेंगे 1 नंबर वाली शुद्ध होगा। तो पहला ये हो गया मेरा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। यहाँ से सेट किए तो गिनती गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। मतलब जहाँ से भी साम मानना है वहाँ से 12 बटन गिनना है। तो पहला शुद्ध, तीसरा शुद्ध, पाँचवा और छठा, 8वां, 10वां, 12वां शुद्ध। दूसरा कोमल हो जाएगा, रे हो जाएगा। चौथा कोमल गा हो जाएगा। फिर 7वां तीरवा हो जाएगा। यानी 7 शुद्ध स्वर होते हैं, एक ये तीर्व म होता है, म 7वां नंबर वाला म होता है। जहाँ से भी एक गिनेगा वहाँ से 7 तीर्व म हो जाएगा। 2 नंबर, 4 नंबर, यानी जहाँ से भी एक मानना है वहाँ से 2 नंबर और 4 नंबर और 9 नंबर और 11 नंबर, ये कोमल हो गया। समझ में आ रहा? मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ से भी आप एक मानेंगे वहीं आपका सरगम सेट हो जाएगा। उसके बाद गिनना है 1 नंबर, पहले शुद्ध हो जाना है, जहाँ से गिनती करेंगे वहाँ से शुद्ध। 1 3 5 6 8 10 12, ये शुद्ध होगा। टोटल 12 स्वर हो गए हैं। 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीर्व, टोटल 12 स्वर हो गए। बस ऐसी सरगम का सरगम सेट कर दिए। इस तरह से बजाओ। सा रे गा मा पा धा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। जहाँ से भी सेट करो, बस गिनती गिनो, सिर्फ ये पूरा याद होना चाहिए। कोई अंत नहीं हुआ, कोई कैसू करता है। तो सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे। बाय बाय।